गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 गणित और इसमें अध्याय 1 है पैटर्न्स। तो इसमें हम पेज नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसमें सारणी दी गई है। एक, संख्या अनुक्रमों के उदाहरण। तो इसमें हमारे पास ये सारणी कंप्लीट करनी है। आगे क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें बोला गया है कि ये सारणी कंप्लीट करें। तो इसमें देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो आइए पता लगाइए जो है, क्या आप सारणी 1 में दिए गए अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। तो इसमें पैटर्न दिए गए हैं जो अनुक्रम 1 में, तो उनकी पहचान करनी है प्रश्न 1 में। और दूसरे प्रश्न में ये कहता है कि सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम को उनकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए और प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये हमारे पास सारणी 1 है, इसमें हम कर लेते हैं। तो इसमें देखिए सारणी 1 आपने ये कॉपी पे करनी है, मैथ की कॉपी पे नोटबुक पे दोबारा से ये पूरा करना है। तो इसमें आपको पहले प्रश्न में ये बताने हैं, ये यानी जो हमारे पास ये है ना, एक 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 एक, यानी सभी बार सेम संख्या आ रही है, एक ही आ रही है, तो सभी एक हैं। तो ये उत्तर आपका हो जाएगा प्रश्न 1 जो है ना, प्रश्न 1। तो उसका उत्तर आपको ये लाइन मिल जाएगी सारी। ठीक है, ये वाला प्रश्न 1 आ जाएगा इसका आंसर। फिर है 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी आगे 3 बार और लिखनी है, 3 संख्या। प्रश्न 2 में ये कहता है कि 3 बार और लिखें इसको, तो 3 अगले अंक लिखने हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न 1 भी हो गया है और ये प्रश्न 2 यहाँ पे हो रहा है आंसर, प्रश्न 2। ठीक है, प्रश्न 2 का उत्तर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ। और प्रश्न 1 के आंसर ये सभी हैं, लिखे हुए हैं पहले ही। तो यहाँ पे देखिए दूसरे पे क्या कहता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और आगे हमें 3 अंक और लिखने हैं। तो 8 आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ठीक है, ये तो काउंटिंग नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, गणन संख्याएं बोलते हैं इन्हें। तो ये सभी गणन संख्याएं हैं, तो ये आपने आंसर लिखना है। फिर आगे है आपके पास विषम संख्याएं। 1 2 को छोड़ दिया 3, 4 को छोड़ दिया 5। ठीक है, जैसे ये जो संख्याएं थी ऊपर काउंटिंग नंबर्स थी, गणन संख्याएं थी, इनमें से 1 लिखा है, 3 लिखा है, एक एक अक्षर छोड़ना है। सम संख्या भी सम संख्याएं लिखी हुई है सभी। 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद 16 नहीं आएगा, 17 आ जाएगा। 17 18 नहीं आएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, और ये आंसर है, विषम संख्याएं हैं ये सभी। फिर आगे आपके पास ये थर्ड भी हो चुका है। फोर्थ में देखिए 2 4 6 8 10 12 14। तो ये 2 का पहाड़ा भी आप बोल सकते हो, 2 का टेबल है, या इन्हें सम संख्याएं भी आप बोल सकते हो। तो ये सभी सम संख्याएं हैं। तो 14 के बाद क्या आएगा बच्चों, 15 नहीं आएगा, 16 आएगा। ठीक है, 17 नहीं आएगा, 18 आएगा, 19 नहीं आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो ये सभी सम संख्याएं हैं। फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट 1 3 6 10 15 21 28। तो अब इन्हें हम त्रिभुजाकार संख्याएं बोलते हैं बच्चों। त्रिभुजाकार संख्याएं लिखी हुई हैं जैसे ये। तो इन्हें त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो होती है ना, इनसे हम त्रिभुज बना सकते हैं। आगे आएगी, चित्र आएगा, अगला पैटर्न है चित्र में, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। क्योंकि जैसे 1 है तो 1 के लिए हम 1 डॉट लगाएंगे, 3 है तो 3 डॉट को हम ऐसे लगाएंगे, 1 2 3, यानी एक त्रिभुज बन गई है ये। ठीक है,
फिर उसके बाद 6 डॉट हैं, तो हम 6 कैसे लगाएंगे, 1 2 3 फिर 4 5 6। तो फिर इससे फिर एक त्रिभुज बन जाती है इस तरह से। तो ये त्रिभुजाकार संख्याएं होती हैं। तो इनमें कैसे लिखते हैं हम अगली संख्याएं, जैसे यहाँ पे 1 में 2 ऐड कर दिया तो 3 आ गया, 3 में 3 ऐड कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, 6 में 4 ऐड कर देते हैं तो 10 बन जाता है, 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में 7 जोड़ेंगे 28, 28 में 8 जोड़ेंगे अब, तो ये 28 और 8 36 होता है बच्चों। तो फिर 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 बनेगी अगली संख्या। फिर 45 में 10 जोड़ेंगे बच्चों, तीसरी संख्या आएगी 55। तो इस तरह से ये हमें काउंटिंग में जोड़ते हुए चलना होता है आगे। तो इन्हें त्रिभुजाकार संख्याएं बोलते हैं, क्योंकि इन्हें हम त्रिभुजाकार आकृति में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगली संख्याएं होती हैं, इन्हें वर्ग संख्याएं बोलते हैं या स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं इन्हें। तो ये 1 है, 4 है, 9 है, 16, 25, 36, 49। तो 1 जो होता है वो देखिए आपके पास यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है। फिर 2 का वर्ग 4 होता है बच्चों, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है बच्चों। ठीक है। फिर इसी तरह से ये वर्ग संख्याएं हैं, 25 6 का वर्ग 36 है, 7 का वर्ग 49 है, 8 का वर्ग 64 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 64। ठीक है। 9 का वर्ग 81 आ जाएगा और 10 का वर्ग 100 आ जाएगा। तो ये वर्ग संख्याएं हैं और अगली 3 संख्याएं भी हमने लिख दी हैं। फिर आगे हैं ये घन संख्याएं होती हैं बच्चों। घन संख्याओं में क्या होता है, इधर लिख रहे हैं हम। तो जैसे 1 का घन जो होता है वो 1 ही होता है, 2 का घन का मतलब है 2 3 बार गुना होगा, 2 गुना 2 गुना 2, यानी घन में हम 3 बार लिखते हैं गुना करके, तो ये 8 बन जाता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है। 3 का घन 27 होता है, यानी 3 गुना 3 9 और 9 गुना 3 27। ठीक है। तो इस तरह से ये आगे 3 का घन 27 है, जैसे 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125, 6 का घन 216 होता है और 7 का घन आपने देखना है, 7 को 3 बार गुना करके लिखना है। कितनी बार लिखना है, 3 बार। तो इसमें देखिए जो 8 का घन होगा वो 512 होता है बच्चों। 7 का घन का मतलब 7 को 3 बार गुना करना है तो 343 आ जाएगा। और ऐसे ही 9 का घन, 9 को 3 बार गुना करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 729। तो यहाँ पे 729 लिख देते हैं। ठीक है। तो ये घन संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 3 बार गुना करने पे आती हैं उन्हें घन संख्याएं बोलते हैं, क्यूब नंबर्स बोलते हैं। फिर है वीरहांक संख्याएं। वीरहांक नंबर्स कौन से होते हैं, देखिए जैसे आपके पास वीरहांक नंबर्स होते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 13 है, 21 है। फिर आगे हमारे पास कौन सी 3 संख्याएं आएंगी, तो देखिए इनको कैसे करते हैं। हमने 1 जमा 2 करना है, तो इनको जोड़ के अगली संख्या आ जाती है 3। फिर 2 में 3 जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी 5। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे तो ऐसे ही करते हुए, यानी पिछली 2 संख्याओं को जोड़ के अगली संख्या में मिल जाती है। तो अब हम इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी 34। 2 और 1 3, 4 34। 34 में अब हम 21 को जोड़ेंगे
तो 34 और 21 जोड़ के कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपके पास 55, 55। तो इन्हें विरहांक संख्याएं बोलते हैं। तो 34 और 55 को जोड़ के कितना आएगा? तो 34 में 55 जोड़ के 89 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन। अब आगे है, ये संख्याएं जो होती हैं दो की घातें हैं। दो की घात का मतलब है कि इसको हम कैसे लिखेंगे दो की घात को, तो यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, दो की घात का मतलब होता है दो की घात 0, 1 होता है। दो की घात 1 2 होता है। दो की घात 2 होता है 2 गुना 2 4 होता है। दो की घात 3 का मतलब है 2 3 बार गुना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही 2 की घात 4 जो है वो 16 हो जाएगा। 2 की